आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के महात्म्य खंड के तृतीय अध्याय के 28वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 27वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि श्रोता और वक्ता के क्या गुण होने चाहिए और किस तरह से इस कथा को सुनना है और उसकी विधि क्या है। जिसके पश्चात नवाहे पूजनम चोक्तम खंडे विज्ञान केन्द्रप पुस्तकम पूजयित्वा च पुष्पनैवेद्यचन्दनै सुवर्णरजतादैश्च वाहनाद्यै सदक्षिणै वस्त्रभूषणगन्धाद्यैर्वाचकं पूजयेत् सुधीः। राजन, 9वें दिन की पूजा विधि विज्ञान खंड में बतलाई गई है। उस दिन उत्तम बुद्धि संपन्न श्रोता पुष्प, नैवेद्य और चंदन से पुस्तक की पूजा करके पुनः सोना, चांदी, वाहन, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण आदि और गंध आदि से वक्ता का पूजन करें। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि 9वें दिन की जो पूजा विधि है उसे विज्ञान खंड में बतलाया गया है। उस दिन जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो पुष्प, नैवेद्य और चंदन से, पुष्प यानी कि फूल से जो पुस्तक है उसकी पूजा करेगा और फिर सोना, चांदी, वाहन, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से वक्ता का पूजन करेगा जो कि कथा को सुना रहा है। जिसके पश्चात विप्रान् वा नवसाहस्रांस्तथा नवशतान्नृप तथा नवनवं वापि पायसयित्वा नवद्विजान् भोजयेत्तु यथाशक्त्या कथायाश्च फलं लभेत् कथायास्तत्र विश्रामे कीर्तनं कारयेत् बुधः स्त्रीजनैः पुरुषैः सार्धं विष्णुभक्ति समन्वितैः कांस्यशङ्ख मृदङ्गार्ज्य जय शब्दैरृतस्ततः। नरेश, तत्पश्चात यथाशक्ति 9,900 या 99 अथवा 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके खीर का भोजन कराएं, तब कथा के फल की प्राप्ति होती है। कथा विश्राम के समय विष्णु भक्ति संपन्न स्त्री पुरुषों के साथ भगवान नाम कीर्तन भी करना चाहिए। उस समय झांझ, शंख, मृदंग आदि बाजों के साथ साथ बीच बीच में जय जयकार के शब्द भी बोलने चाहिए। इसके पश्चात अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से कथा को करना है। कथा के खत्म होने के बाद क्या करना है। 9,999 या फिर 9 ब्राह्मण, जैसी भी हमारी शक्ति है, उन्हें बुलाकर खीर खिलाना है। फिर कथा का फल का प्राप्त होता है। फिर उसके बाद ही कथा का फल प्राप्त होता है। फिर जिस समय कथा खत्म होकर विश्राम का टाइम होता है, उस समय जो लोग विष्णु भक्ति से भरे पड़े हैं वो स्त्री पुरुष आके भगवान जी के नाम का कीर्तन करेंगे। उस समय जितने भी बाजे, झांझ, मृदंग, शंख ये सब हैं वो सब बजेंगे और बीच बीच में भगवान के नाम का कीर्तन भी होगा। श्री गर्ग संहितायाश्च पुस्तकं गुरवे जनः निधाय स्वर्णसिंहे च दद्यात्सोऽन्ते हरिं व्रजेत् इति ते कथितं राजन् किं भूयः श्रोतुमिच्छसि संहिता श्रवणेनापि भुक्तिर्मुक्तिः प्रदृश्यति। जो श्रोता श्री गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर स्थापित करके उसे वक्ता को दान कर देता है, वह मरने पर श्री हरि को प्राप्त करता है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री गर्ग संहिता का महात्म्य बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अरे, इस संहिता के श्रवण से ही भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जा सकती है। अब यहाँ पर इससे महर्षि शांडिल्य जो सुना रहे थे, इसे खत्म करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसका महात्म्य बता दिया, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इसे तो सुनने से ही भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है। इस कथा को सुनने से जो भी श्रोता श्री गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने का सिंहासन पर रख के जो वक्ता है जिसने इस कथा को सुनाया है उसे दे देता है, वो मरने के बाद श्री हरि को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। इति श्रीमद् सम्मोहन तंत्रे पार्वती हर संवादे श्री गर्ग संहिता महात्म्ये श्रवण विधि वर्णनम नाम 3 अध्यायः। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता के महात्म्य के अंतर्गत श्रवण विधि का वर्णन नामक 3 अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण।